बस्तर में 4 दशक से काबिज माओवाद को खत्म करने की डेडलाइन तारीख तय कर दी गई है और ये तारीख है 31 मार्च 2026। ये तारीख मैंने इतनी बार आपको बताया कि आपको भी याद हो गई होगी, लेकिन आज इस खबर की जो हेडिंग है कि बस्तर में माओवाद को समाप्त करने के नाम पर हो क्या रहा है, ये खबर की हेडिंग इसलिए हमने ऐसी रखी है क्योंकि बीते दिनों से जो एक बड़ा ऑपरेशन बीजापुर और तेलंगाना के सीमावर्ती में चल रहा था, करेगुट्टा की पहाड़ियों में, उस ऑपरेशन को लेकर कई सवाल उठने लगे हैं और अलग अलग बयान और हर किसी की भूमिका काफी अलग नजर आ रही है। तो मुझे ऐसा लगा कि यही सवाल उठाना चाहिए कि माओवाद समाप्ति के नाम पर बस्तर में आखिर हो क्या रहा है, क्यों ऐसा बोल रहा हूं, इस पर बातचीत करते हैं और भी मुद्दों पर बातचीत करेंगे। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं, आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल मेरे जहन में ये बात इसलिए आई कि बस्तर में माओवाद समाप्त करने के नाम पर हो क्या रहा है। हुआ है कि 21 अप्रैल को एक जो बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया करेगुट्टा की पहाड़ी में, और उम्मीद ये थी कि वहां पर हिड़मा, दामोदर, देवा, एर्रा, सुजात, पापाराव और उसके साथ ही साथ बंडी प्रकाश, चंद्रन्ना, इस तरह के कई बड़े बड़े नाम आए और ये बताया जा रहा था कि इन सभी को वहां पर घेरा गया है और माओवादियों की जो बटालियन नंबर 1 है, जो जिसका नेतृत्व तो पहले हिड़मा किया करते थे, उसके बाद में उसका नेतृत्व देवा, एर्रा, इनके द्वारा किए जाने की सूचना है। तो ये सारे माओवादी वहां पर करेगुट्टा की पहाड़ी के ऊपर हैं। ऐसी सूचना के आधार पर 21 अप्रैल को एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया। हालांकि किसी भी पुलिस अधिकारी ने इसे बयान में तो नहीं कहा, लेकिन इस ऑपरेशन को लेकर मीडिया में एक नई बात निकल कर आई कि इस पूरे ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन संकल्प रखा गया है और इसमें बड़ी संख्या में जवानों को तैनात किया गया। 21 तारीख से शुरू हुआ ये ऑपरेशन में सबसे पहले 3 महिला माओवादी मारे गए, जिनकी शिनाख्ती पुलिस ने की, और उसके बाद फिर एक और महिला माओवादी मारी गई। इस दौरान 6 जवान अलग अलग घटनाओं में घायल हुए, जिसमें सबसे बड़ी घटना हुई थी जो सीआरपीएफ के कोबरा के डिप्टी कमांडेंट इस घटना में घायल हुए, जिनका पैर पूरी तरह से उड़ गया था। इसके बाद फिर ठीक अगले दिन एक बड़ी सफलता जवानों को मिली, जिसमें संख्या 6 से बढ़ते बढ़ते 8, 10, 11, 12, 15 करते हुए 22 तक पहुंची। मीडिया में पूरे दिन ये खबर चलती रही कि 22 माओवादी मारे गए हैं करेगुट्टा की पहाड़ियों में, उनके शव भी बरामद कर लिए गए हैं और यहाँ तक कि सुबह मुख्यमंत्री का एक बयान भी आया। हालांकि मैंने आपको पिछली वीडियो में वो बयान सुनाया था, लेकिन एक बार फिर से वो बयान सुन लीजिए कि मुख्यमंत्री ने उस दिन क्या कहा था। सुनिए। कई दिनों से आपका छत्तीसगढ़ और तेलंगाना का जो बॉर्डर है, करेगुट्टा का जो पहाड़ी है, उस पर नक्सली ऑपरेशन चल रहा है और बड़ी सफलता हमारे सशस्त्र जवान को उसमें मिला है। अभी तक 22 से ज़्यादा नक्सलियों के डेड बॉडी मिले हुए हैं और अभी वहाँ पर ऑपरेशन जारी है। तो सुना आपने किस तरह से मुख्यमंत्री बता रहे हैं कि 22 माओवादी मारे गए हैं। मुख्यमंत्री हैं, इनके बयान की कीमत होती है, वैल्यू होती है। उन्होंने कहा कि 22 माओवादी मारे गए इस पूरी घटना में। ठीक है, पूरे दिन खबर चलती रही। शाम हुआ तो एक दूसरा बयान आया सरकार की तरफ से, लेकिन ये बयान इस बार दे रहे थे छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री और डिप्टी सीएम विजय शर्मा। विजय शर्मा ने क्या कहा, पहले आप वो सुन लीजिए। बस्तर में कोई भी संकल्प नामक नक्सल ऑपरेशन नहीं चलाया जा रहा है। ये जाने कैसे खबर मीडिया में आ रही है, और उसके बाद यह भी कह दिया जा रहा है कि इस ऑपरेशन की पूर्णता हो गई और इसमें इतनी संख्या 22 की संख्या उसमें दी गई है, इसमें 22 नक्सल्स डेड बॉडी बरामद कर लिए गए। तो ये जो संकल्प नामक ऑपरेशन की बात जो कही जा रही है, जाने कहां से निकल के आई है, परंतु यह भ्रामक है। ऐसा कोई भी ऑपरेशन, इस नाम का कोई भी ऑपरेशन नहीं चलाया जा रहा है। और दूसरा, ये जो आंकड़ा भी कहा जा रहा है, इस पूरे अभियान के पीछे अगर उसी अभियान के को सोच करके कहा जा रहा हो तो आंकड़ों से अतिरिक्त और भी बहुत कुछ है, और ये 22 का आंकड़ा भी बिल्कुल गलत है। ये 22 का आंकड़ा भी ठीक नहीं है। इसलिए जो कुछ भी है, जो करेगुट्टा के पहाड़ पर जो भी ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, वो अनेक चलने वाले ऑपरेशंस की तरह यह भी एक ऑपरेशन है। इस ऑपरेशन को हमारे जवानों के भुजाओं की ताकत पर ही चलाया जा रहा है, जवानों के साहस शौर्य पर ही चलाया जा रहा है, और ये जब पूर्ण हो जाएगा तो इसकी पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी, इसकी अधिकृत जानकारियाँ उपलब्ध कराई जाएंगी, तब अधिकृत आंकड़े और सारी चीज़ें सबके बीच रखी जाएंगी। इसलिए मैं बड़ी स्पष्टता से कहना चाहता हूँ कि संकल्प नामक कोई भी ऑपरेशन, नक्सल ऑपरेशन वहाँ नहीं चलाया जा रहा है।
और जो भी आंकड़े सामने आ रहे हैं वह भी भ्रामक है, वह गलत है। किसी भी सोर्स से अगर ये इंफॉर्मेशन आ रहा है तो आप उसको न माने। सुना आपने किस तरह से विजय शर्मा कह रहे हैं कि ऐसी कोई ऑपरेशन संकल्प चल ही नहीं रहा है, और साथ ही साथ ये जो 22 का आंकड़ा है मारे गए माओवादियों का, ऐसा कोई आंकड़ा है ही नहीं। ये पता नहीं कहां से कौन आंकड़ा दे रहा है, कहां से मीडिया में चल रहा है, कुछ भी पता नहीं। मतलब उन्होंने एक सिरे से इस पूरे ऑपरेशन को, या उस ऑपरेशन के नाम को, सॉरी ऑपरेशन को नहीं, उन्होंने कहा कि ऑपरेशन संकल्प जैसी कोई भी चीज नहीं चल रही, उसे खारिज कर दिया। साथ ही साथ सुबह जो मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया था, तो सीधे सीधे मुख्यमंत्री के बयान को खारिज कर दिया कि इस तरह से कोई भी माओवादी 22 की संख्या में नहीं मारे गए हैं, पता नहीं आंकड़ा कहां से आ रहा है। ठीक है, अब गृह मंत्री ने बयान दिया है तो सच ही होगा, लेकिन मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया था क्या वो सच नहीं था? ऐसे सवाल उठने लगे। उसके बाद फिर दीपक बैज जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने दूसरे दिन इसमें मजे लेते हुए पूछा भी और कहा भी कि लगता है मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के बीच आपसी तालमेल की कमी है, और यही वजह है कि मुख्यमंत्री कुछ बोल रहे हैं और शाम को गृह मंत्री उसे काट देते हैं, और इनके बीच में आपसी सामंजस्य नहीं है, समन्वय नहीं है, तो ये सरकार कैसे चलाएंगे? इस तरह का तंज भी कसा दीपक बैज ने। और उन्होंने ये भी कहा कि आप दोनों में से जो भी झूठ बोल रहा है वो जनता के सामने आकर माफी मांगे। हालांकि इस पर सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई नहीं, जबकि दीपक बैज अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, एक जिम्मेदार पद पर हैं, और उनका सवाल पूछना भी लाजमी है। मुझे लगता है कि उनके सवाल का जवाब भी मिलना चाहिए था, लेकिन सरकार की तरफ से कोई सवाल आया नहीं। अब तीसरा खेल क्या हो गया इस पूरे मामले पर? जो सिस्टम है हमारा, मतलब कि जो पुलिस है और जो अधिकारी हैं, जो कि हमारे लोकतंत्र में सरकार के नीचे काम करते हैं, उनकी तरफ से एक प्रेस नोट आया। दरअसल एक ग्रुप है जो पुलिस के द्वारा तैयार किया गया है, और इस ग्रुप का नाम रखा गया है बस्तर पुलिस रेंज न्यूज। ये एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें पुलिस के द्वारा, और ये ओनली एडमिन है, इसमें सिर्फ एडमिन के द्वारा ही जो प्रेस नोट है वो डाला जा सकता है, और इसमें ही पुलिस के द्वारा तमाम जानकारियां दी जाती हैं। तो इसमें एक जानकारी आई, और ये जानकारी कल आई, जिसमें ये लिखा हुआ था कि मुठभेड़ अपडेट जिला बीजापुर दिनांक 12/5/2025, अपडेट 17 बजे, मतलब कि शाम 5 बजे लगभग। इसमें नीचे लिखा था बीजापुर के सीमावर्ती क्षेत्रांतर्गत विगत दिनों में हुई पुलिस नक्सली मुठभेड़ में बरामद नक्सलियों के शव में से अब तक कुल 20 नक्सलियों के शव की पहचान की जा चुकी है। मतलब कितने माओवादी मारे गए हैं वो तो बात की बात है, लेकिन उसमें से 20 मारे गए माओवादियों की शिनाख्त की जा चुकी है। पहचान किए गए 20 माओवादियों के शव में से 11 शवों को पोस्टमार्टम और अन्य कानूनी औपचारिकता पूर्ण करने के बाद उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। 20 में से 11 के शव सौंप दिए गए हैं। मुठभेड़ में बरामद शेष 11 नक्सलियों के शवों की पहचान की प्रक्रिया जारी है। पहचान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उनके शव भी परिजनों को सौंप दिए जाएंगे। मतलब आप सोचिए कि 20 के पहचान हो चुके हैं, उसमें 11 के शव सौंप दिए गए हैं, और 11 के पहचान होना बाकी है, तो 20 और 11 कुल 31। तो पुलिस ने ये जो प्रेस नोट दिया है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, देखिए उसमें उन्होंने लिखा है कि 31 माओवादी मारे गए। कुछ दिन पहले गृह मंत्री बोल रहे थे कि कहां से आंकड़ा आ गया कि 22 मारे गए, और सुबह जबकि विष्णुदेव साय जो कि मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा था कि 22 मारे गए। तो ये सवाल जवाब के बीच पुलिस ने फिर एक नया आंकड़ा दे दिया। अब सवाल ये उठता है कि गृह मंत्री का बयान सही है, या पुलिस का ये प्रेस नोट सही है, या मुख्यमंत्री का जो बयान है वो सही है? क्योंकि मुख्यमंत्री का बयान और पुलिस का जो प्रेस नोट है ये तो लगभग आपस में मैच हो रहा है। गृह मंत्री का बयान बिल्कुल अलग उलट जा रहा है। इसके पीछे की क्या कहानी है, इसके पीछे की क्या राजनीति है, ये तो हमको नहीं पता, लेकिन ये पता है कि कल 21 अप्रैल को ये जो मुठभेड़ शुरू हुई, इसको लेकर अब 14 मई मतलब कि आने वाले कल में बीजापुर में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। हालांकि इसको लेकर पूरी सूचना तो नहीं है, लेकिन पता चला है कि प्रदेश स्तर के और केंद्रीय स्तर के कुछ बड़े अधिकारी आने वाले हैं, जो इस पूरे मुठभेड़ की जानकारी देंगे और जो मारे गए 31 माओवादी हैं उनके बारे में सूचना देंगे। फिलहाल ये पता चला है कि इसमें जो 5,000 10,000 जवान की बात आ रही थी, लगभग 28,000 जवान इस पूरे ऑपरेशन में तैनात थे। इस पूरे ऑपरेशन में लगभग 400 आईडी बम रिकवर किए गए, 40 हथियार लगभग बरामद किए गए हैं, और 2 टन से ज्यादा बम और असला बारूद बनाने के जो सामग्री है वो बरामद किया गया है। ये जो पूरा
20 से 21 दिन का जो ऑपरेशन था, इसमें 35 बार जवानों और माओवादियों के बीच जो है मुठभेड़ हुई है, जिसमें 6 जवान घायल हुए, एसटीएफ, डीआरजी और कोबरा के। साथ ही साथ आज एक और खास बात इसमें, जो इसलिए मैंने इस वीडियो को तैयार किया है कि अगर बस्तर में आप माओवाद समाप्त कर रहे हैं और उसको लेकर आपने एक प्रण लिया है, तो आपसी सामंजस्य के बगैर ये प्रण कैसे पूरा होगा, जब गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच सामंजस्य नहीं है। साथ ही साथ क्या पुलिस आंकड़े देने में कोई कोताही बरत रही है, या अगर गृह मंत्री को नहीं पता कि 22 माओवादी कहां से मारे गए, और अगर उस समय मारे गए थे तो उनकी लाशें इस तरह से क्यों छुपाई गई, साथ ही साथ क्यों नहीं बताया गया, आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है। वो लोग इसके पहले तो जब भी मुठभेड़ हुई, आपको याद हो कि हमने इसके पहले की जितनी भी मुठभेड़ें हुई हैं, तुलतुली की मुठभेड़ आप देख लें, 38 माओवादियों के शव को दंतेवाड़ा में जो हेलीपैड है वहां पर सजाया गया था। जब 29 माओवादी हापाटोला में मारे गए थे, तो कांकेर में 29 मारे गए माओवादियों के शव को रखा गया था। इसी तरह से जब भी बड़े आंकड़े मारे गए या छोटे आंकड़े मारे गए, बीजापुर में, नारायणपुर में, हर जगह पर मारे गए माओवादियों के शव को रखा गया और जो सामान बरामद किया गया वो भी दिखाया गया। बीजापुर में इसके पहले भी हमने कई दफे रिपोर्टिंग किया है। बीते दिनों जो पीडिया और आंड्री के बीच में जो मुठभेड़ हुई थी, 26 माओवादी मारे गए थे, उनके शव को भी वहां पर रखा गया था। लेकिन इस बार मारे गए माओवादियों के आंकड़ों को खारिज कर दिया गया और उसके बाद फिर उनकी शिनाख्ती कब की गई, उनके परिजनों को कब सौंपा गया, मीडिया को इस पूरे मामले से दूर रखा गया। जबकि अगर इतने माओवादी मारे गए और सबसे पहला जो प्रेस नोट पुलिस का आया था, उसमें पुलिस ने लिखा था कि ये निर्णायक मुठभेड़ है। निर्णायक मुठभेड़ में अगर आपको इतनी बड़ी सफलता मिली तो आप इन सब मामलों को छुपाने के पीछे क्यों परेशान थे, इसके पीछे का क्या कारण है, ये तो आप ही जाने। खैर, वहीं दूसरी ओर जब आज पुलिस का ये दावा है, सरकार का ये दावा है कि माओवादी काफी बैकफुट पर हैं और लगातार वो समर्पण कर रहे हैं। समर्पण करने के पीछे अगर जाएं तो आज सुकमा में बड़ी संख्या में लगभग 16 लाख के 14 माओवादियों ने, जिसमें 5 महिला भी हैं, उन्होंने समर्पण भी किया है। लेकिन वहीं दूसरी ओर कल बीजापुर में 4 माओवादियों मतलब 4 ग्रामीणों को मौत के घाट उतारने का आंकड़ा भी सामने आया। हालांकि इसको लेकर जब हमने पुलिस से बातचीत की तो पुलिस ने कहा कि केवल एक ही जो माओवादी है, एक ही जो माफी चाहूंगा, जो एक ही ग्रामीण है उसके मारे जाने की सूचना है और बाकी के मारे जाने की कोई जानकारी, पुष्ट जानकारी नहीं है। लेकिन जो हमारे पास नाम आए हैं, हरमा मरकम जो कि ग्राम कंचल के हैं, साथ ही साथ करतम कोसा, इन दोनों की हत्या माओवादियों ने की है। मुचाकी अशोक हैं जो मीनागट्टा के हैं, इनकी हत्या माओवादियों ने की है। और साथ ही साथ एक कांग्रेसी कार्यकर्ता नागा भंडारी को भी मौत के घाट उतारा है, जो कि मारूड बाका के हैं और इनकी हत्या भी माओवादियों ने की। काफी निर्ममता से इन ग्रामीणों की हत्या की। इसमें बताते हैं कि 2 रसोइये हैं, एक शिक्षा दूत भी है। आपको याद होगा बीते दिनों मैंने मुतवेंडी में एक शिक्षा दूत से बातचीत की थी, तो उस दौरान भी मैंने इस बात को रखा था कि जब शिक्षा दूतों के सामने एक बड़ी समस्या है, कभी माओवादियों का खतरा, कभी पुलिस का खतरा। पुलिस को लगता है कि इनके पास माओवादियों की कुछ जानकारियां होंगी और माओवादियों को लगता है कि हो ना हो ये शहर जाते हैं तो कहीं ना कहीं इनके द्वारा हमारे खिलाफ कोई जानकारी पुलिस तक पहुंचाई जाती होगी। संदेह के दायरे में लेकर माओवादी मार देते हैं। माओवादियों का क्या है, लोकतंत्र के अधीन तो है नहीं, उन्हें नियम कायदे से कोई मतलब तो है नहीं, किसी की भी हत्या कर सकते हैं। और जब उनको लगे कि ये लोग वाकई में उनके खिलाफ काम कर रहे हैं, तो एक चीज मैंने देखा है कि मुखबिरों को माओवादी कभी नहीं छोड़ते। उन्हें अगर थोड़ी सा भी इल्म हो कि अगर ये फलाना ग्रामीण उनके खिलाफ काम कर रहा है तो उसे हत्या ही करते हैं। 1-2 बार चेतावनी भी देते हैं। तो 4 लोगों के द्वारा 4 लोगों की हत्या की जानकारी भी यहाँ पर सामने आई है। और साथ ही साथ ये पूरे जो मुठभेड़ है जो कि करेगुट्टा की पहाड़ी में हुई, और उसके बाद ये सारी जानकारी के बीच मुझे लगा कि इस मुद्दे पर बातचीत हो जानी चाहिए और मुझे लगा कि इस मुद्दे को सामने रखना चाहिए कि आखिर बस्तर में माओवाद समाप्ति के नाम पर हो क्या रहा है। गृह मंत्री सही बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री सही बोल रहे हैं, या पुलिस का प्रेस नोट सही बोल रहा है? अगर पुलिस का प्रेस नोट सही है तो गृह मंत्री ने ऐसा क्यों कहा? ये मेरे मन में सवाल है। मुझे लगा आपके सामने सवाल को रख दूं ताकि आप भी इस सवाल को पूछें, अपने आसपास के अधिकारियों से पूछें, अपने आसपास के किसी बड़े नेता मंत्री से पूछें। विपक्ष को भी ये सवाल पूछना चाहिए कि आखिर हो क्या रहा है। हर सवाल मीडिया थोड़ी पूछेगी, विपक्ष को भी पूछना चाहिए। मुझे लगा कि जरूरी सवाल है और आपके सामने रखें। माओवाद को तो समाप्त होना चाहिए, क्योंकि सरकार बोलती है कि माओवाद की वजह से बस्तर पिछड़ा रह गया है और माओवादियों की वजह से ही बस्तर में ना स्कूल है, ना अस्पताल है,
न सड़कें हैं। अगर माओवाद नहीं होगा तो ये सारी व्यवस्थाएं सरकार बस्तर के उन इलाकों में जरूर देगी जिस इलाके में ये सारी चीजें नहीं है। तो हो सकता है कि सरकार ये सही बोल रही हो। अब मुझे लगता है कि अगर ये सही है तो बस पूरे देश के उन इलाकों से भी मुझे ये जानकारी मिलनी चाहिए कि जिन इलाकों में माओवादी नहीं है, क्या वाकई में उन इलाकों में सरकार इसी तरह से विकास करती है? क्या वाकई में उन इलाकों के स्कूलों में शिक्षक हैं? क्या वाकई में उन इलाकों में सड़कों की कोई कमी नहीं है? क्या वाकई उन इलाकों में पेयजल की पूरी व्यवस्था है? क्या वाकई उन इलाकों में, जिन इलाकों में माओवादी नहीं है, अस्पताल है, अस्पतालों में दवाइयाँ हैं, अस्पतालों में डॉक्टर हैं, क्या वाकई सारी व्यवस्था सरकार दे रही है? और नहीं दे रही तो सरकार ये भ्रम तो नहीं फैला रही बस्तर में कि माओवाद समाप्त हो जाएगा तो सब दे देंगे। जहां माओवाद नहीं है क्या वहां दे रहे हैं आप? ये भी एक सवाल है, जनता बताएगी। जनता कमेंट करके बताए कि क्या वाकई उनके क्षेत्र में ये सारी व्यवस्थाएं व्यवस्थित तौर पर हैं या नहीं। मुझे लगा एक सवाल है आपके सामने रख दूं, इसलिए वीडियो को तैयार किया हूं। पसंद आए तो शेयर कीजिएगा। सवाल आप भी पूछिएगा सरकार से सवाल। बस्तर टॉकीज को लगे सब्सक्राइब करना चाहिए तो कर लीजिएगा। धन्यवाद।